नमस्ते भैया बहनों। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत। आप सब कैसे हैं भैया बहनों? अपने घर पर अच्छे ही होंगे। वर्तमान समय में सरकारी गाइडलाइन अनुसार विद्यालय नहीं लग रहे हैं, अतः हम घर बैठे ही अध्ययन कर रहे हैं। आज पर्यावरण कक्षा पंचमी पाठ 3 कुछ खास है। हम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अधिगम बिंदु है शारीरिक अक्षमता के बावजूद बच्चे कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रेन लिपि के माध्यम से लिखना पढ़ना और सांकेतिक भाषा के माध्यम से लिखना पढ़ना। आइए हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आँखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। हेलन केलर अमेरिका की पहली महिला थी जो बधिर और दृष्टिहीन थी। उसका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका में हुआ और उसने विशेष पद्धति से पढ़ाई करके जीवन में सफलता हासिल की और अनेक पुस्तकों का लेखन कार्य किया, इसलिए इसको लेखिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। आप गूगल पर हेलन केलर नाम से सर्च करके उसके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम भी आप जान सकते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो हम उसको समझने के लिए पढ़ते हैं कि एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिली-जुली चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच, पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैले में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। तो आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? तो हमने समझा कि हम आंख बंद करके कोई चीज़ को हाथ से छू कर के पहचानते हैं। हमने देखा नहीं फिर भी उस वस्तु को पहचान गए। तो आइए हम समझते हैं उनको। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छू कर के वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेन लिपि कहते हैं। ब्रेन लिपि कहते हैं उसको। तो आइए हम जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ बिंदुओं की सहायता से ए से जेड तक के वर्णों को समझाया गया है। ये एक ऐसी सांकेतिक भाषा है जिसमें 6 बिंदु, प्रत्येक अक्षर में 6 बिंदु है। उनमें से कुछ बिंदु बड़े हैं, कुछ छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके संकेत है अक्षरों को समझने के लिए। जैसे ए में एक बिंदु मोटा गहरा दिखाई दे रहा है, बी में 2 बिंदु दिख रहे हैं, सी में ऊपर के 2 बिंदु गहरे दिख रहे हैं, फिर डी में 2 ऊपर के एक उसके नीचे मोटा अक्षर संकेत यानी बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इन बिंदुओं की सहायता से उन अक्षरों को पहचाना जाता है। तो ये ए से जेड तक के
कुछ बिंदुओं को मोटा दिखाकर उन अक्षरों को पहचानने का तरीका जो समझाया गया है। तो इस संकेत के माध्यम से जो बालक जन्म से अंधा होता है, देख नहीं पाता है, वो उन अक्षरों को हाथ से अंगुली से स्पर्श करके उन अक्षरों को, वर्णों को पहचानता है, फिर उनके माध्यम से ही वो पढ़ना लिखना सीखता है। तो हमने ए से जेड के बारे में, वर्णों के बारे में हमने देखा। तो ब्रेल लिपि के ये संकेत है, संकेतन यानी संकेत चिन्ह है, जिसके माध्यम से हम ए से जेड तक के वर्णों को पहचान पा रहे हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में ने देखिए, चित्र को हमने देखा कि ए से जेड तक के वर्ण है वो एक बिंदुओं के संकेत के द्वारा दर्शाया गया है। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियाँ का निर्माण किया जाता है। अब नीचे हम देख रहे हैं चित्र, जिसमें एक लिखा है स्केल, दूसरे में लिखा है स्टाइल। इस सांकेतिक भाषा में जिस नुकीली कील से हम लिखते हैं उसको स्टाइल कहा गया है, और जिस स्लेट पर या कागज़ पर ये 6 बिंदुओं की समूह के द्वारा जो स्केल बनाई गई है उसको स्केल कहा गया है। एक लकड़ी की इस स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है, उस पर एक विशेष स्केल होती है जो हमें सब सामने दिखाई दे रही है, जिस पर 6 बिंदु ये जो स्टाइल है इस पर 6 बिंदुओं की लाइनें दिख रही है हमको को। ये इनका समूह है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखा जाता है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी का A1 लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद कर दिया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइल कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ के से तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे हुए बिंदुओं को अंगुली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से शब्द कैसे बनते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नीचे ब्रेल लिपि में INDIA इंडिया लिखा है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट के माध्यम से अपना नाम या अन्य कोई शब्द ब्रेल लिपि से लिख सकते हैं। तो इसमें INDIA के संकेत कैसे हैं वो हमें इस चित्र के माध्यम से दिख रहे हैं, लेकिन इसी वर्णों के माध्यम से अगर हम AND एंड लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद N लिखेंगे, उसके बाद D, यानी AND इस क्रम में लिखेंगे तो उसको जो संकेत दिए गए उस संकेतों को उस क्रम में लिखेंगे तो एंड शब्द बन सकता है। हमें इस पुस्तक में ये इंडिया शब्द दर्शाया है, बताया है। इस प्रकार A से Z तक के संकेतों के माध्यम से हम कोई भी वर्ण बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए हम ब्रेल लिपि की कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है, किसने कैसे उसका निर्माण किया। तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक लुई ब्रेल नाम का व्यक्ति जो फ्रांस में रहने वाला था। एक बार खेलते समय बालक जब छोटा बचपन होता है बच्चा तो वो खेलता है,
तो बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लगी, खेलते खेलते कोई औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई, उससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र था, यानी होशियार था। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने से अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित बारह बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया, समझाया। लुई ब्रेल इस लिपि को से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं के वाले तरीके में बदल लिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। लुई ब्रेल ने 12 बिंदुओं के तरीके को 6 बिंदुओं में बदलकर एक नई लिपि का निर्माण किया, जो सरलता से उसके बिंदुओं के माध्यम से जो बालक देख नहीं पाता वो पढ़ सकता है। उस लिपि का नाम ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के नाम से दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल और सुन नहीं सकते। वे लोग हाथों के इशारों से समझाते हैं। आओ देखें इशारों से कैसे समझते हैं। क्या बताया, क्या समझा, तो इसको समझने के लिए किताब में अपने को कक्षा में कैसे समझते उसको समझाया गया है। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारे से निर्देश देवें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा हुई? संकेत के माध्यम से समझाना, इसलिए उसका नाम सांकेतिक भाषा। तो जो बोल सुन नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। अब हम देख रहे हैं नीचे सांकेतिक भाषा के चित्रों को, और इसमें BOY बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए, ऐसा बताया गया है। तो हम बॉय बनाने के लिए B हाथों की अंगुलियां उसमें कैसी होगी, ये चिन्ह है उसका हाथों की अंगुली का, और O चिन्ह ऐसा है जो हमें दिखाई दे रहा है, और Y में छोटी अंगुली अंगूठा दोनों साइड में खुला है, तीनों अंगुलियां बंद है हथेली की तरफ, इसे BOY बनाया। अब अन्य शब्दों को भी हम इस तरह से सीख सकते हैं, जैसे केट लिखना है तो केट में सी का निर्माण कैसे है। अब सी के बाद ए का अपनी अंगुलियों को, अंगूठे को ऐसे मिला करके बंद किया गया है, तो CAT। अब टी देखिए कैसा ए से मिलता जुलता ही है, उसमें अंगुलियों का संकेत, तो CAT केट, ये उनकी सांकेतिक भाषा है। ऐसे बना सकते हैं, मान लो D, O और G, ये 3 चिन्ह मिलाने से डॉग बन जाता है। इस प्रकार जो बालक सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये सांकेतिक भाषा के संकेत है, हाथों द्वारा, अंगुलियों से, अंगूठों से, इनकी सहायता से समझाया गया। तो
सोचिए और बताइए। यदि आपकी कक्षा में इस तरह है कि कोई साथी हो जो देखो बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे? तो इस प्रकार का कोई बालक है तो आप उसकी सहायता से अंगुली पकड़ करके उनकी जगह बिठाना, पानी पिलाने के लिए ले जाना, सुविधाओं की तरफ ले जाना, उसको बताना, ऐसे ही उनकी पानी की बोतल या टिफ़िन है वो उनको हाथ में देना, या अन्य उनका कोई सामान है उसको उसके हाथ में देना। इस प्रकार हम उनके सहयोग कर सकते हैं। जो देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको सांकेतिक भाषा से समझाते हैं। जो बोल नहीं सकते उनको भी संकेत द्वारा हम समझा, जैसे वो समझता है उसके द्वारा समझाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बालकों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम उसका सहयोग क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उनके प्रेरित कर अपने साथ पढ़ाने लाना, ये अपन कर सकते हैं। या कोई मानचित्र है या कोई चित्र है, उसके ऊपर किनारे पर धागा चिपका कर अपनी आंख बंद करके उस पर अंगुली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास। जैसे कोई मानचित्र है, उसमें राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि पर पहले हम धागा उनके किनारे चिपका लेंगे, नक्शे के किनारे, फिर आंख बंद करके हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे ही जिन बालकों को दिखाई नहीं देता है वो संकेतों पर अंगुली घुमा करके उनको पहचान करते हैं। आपके पास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की हो? ऐसा बालक अपने आसपास हो तो उसके बारे में जानकारी करना। इन लोगों से बातचीत कर जानिए उन्हें किस प्रकार जीवन में संघर्ष किया और अपनी सफलता प्राप्त की है। आगे हम देख रहे हैं इसमें सेरेब्रल पाल्सी। तो ये सेरेब्रल पाल्सी क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जी हाँ, सेरेब्रल पाल्सी क्या है? क्या आपने ये नाम सुना है? कभी नहीं सुना आपने ऐसा, पहली बार ऐसा नाम आया होगा। ये एक तरह की बीमारी है। क्या है ये? एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव सभी अंग ठीक होते हैं परंतु ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे उनके सामने रखी किताब वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। इस तरह कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका विशेष तरह का व्यायाम बताया जाता है। और शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लगता है। इसी प्रकार बोलने लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक वो सुधार हो जाता है। अतः ऐसे बालक जिसकी इस प्रकार की बीमारी हो जाती है या ऐसे व्यक्ति सेरेब्रल पाल्सी नाम की, यानी उसमें सब शरीर के सारे अंग ठीक दिखते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं, मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसी बीमारी का नाम सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो आइए हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा उसके बारे में देखते हैं बिंदुओं को। तो हमने सीखा शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे जिस भाषा में पढ़ते हैं उसका नाम सांकेतिक भाषा है। तो हमने सीखा कि शारीरिक क्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है, और जो देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, जो सुन बोल नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। आज के इस पाठ में इतना ही।